Assalamu alaikum respected parents. Now I'm going to share paper pattern of class 3 subject उर्दू बे। सवाल नंबर 1 है दरख्वास्त, सवाल नंबर 2 है मजमून, सवाल नंबर 3 है वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस अल्फाज उलट अल्फाज मुतरादिफ। इन तमाम वर्ड्स की डिटेल बच्चों के सिलेबस बुक में मौजूद हैं। सवाल नंबर 4 गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती, जिसमें एक दिए गए फ़िक्रे में कोई भी एक वर्ड गलत होता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो सकती है और इमला की मिस्टेक भी हो सकती है और बच्चों ने उसको करेक्ट करके लिखना होता है। सवाल नंबर 5 उर्दू गिनती लिखें। उर्दू गिनती की डिटेल बच्चों के सिलेबस में मौजूद है कि बच्चों को कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखवाई गई है। सवाल नंबर 6 फ़िक्रा की तारीफ़ और मिसालें, इसमें बच्चे इस डेफिनेशन लिख के एग्जाम्पल्स देंगे। सवाल नंबर 7 तफहीमी पैराग्राफ, इसको कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ कहते हैं। इसमें बच्चा पैराग्राफ पढ़ के दिए गए सवालों के जवाबात देते हैं और ये अनसीन होगा, मतलब कि हमने ये करवाया नहीं है और ये कोई भी न्यू पैराग्राफ होता है जिसको बच्चों को ऑन द स्पॉट पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। क्लास 4 उर्दू बे पेपर पैटर्न। सवाल नंबर 1 दरख्वास्त या ख़त में चॉइस है। सवाल नंबर 2 कहानी या पैराग्राफ में चॉइस है। सवाल नंबर 3 में बच्चे मजमून लिखेंगे। सवाल नंबर 4 में पहले उनको फ़ेल की पहचान पता होनी चाहिए। मीन्स के एक जुमले में पता होना चाहिए बच्चों को कि फ़ेल कौन सा वर्ड जो है वो लफ्ज़ फ़ेल को शो कर रहा है, वो उसको अंडरलाइन करेंगे या सर्कल करेंगे। फ़ेल हाल, माजी और फ़ेल मुस्तकबिल की पहचान। इसी तरह से जुमले को देखकर बच्चों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इस्तेमाल होने वाला फ़ेल कौन से टेंस को शो कर रहा है, फ़ेल हाल है, फ़ेल माजी है या फ़ेल मुस्तकबिल का ज़माना है। सवाल नंबर 5 हुर्फ़े जार का इस्तेमाल करते हुए खाली जगह पुर करेंगे। सवाल नंबर 6 इसम सिफ़्त और इसम मौसूफ़ को अंडरलाइन करेंगे। इन बच्चों को इन वर्ड्स की पहचान होनी चाहिए, डेफिनेशंस लर्न होनी चाहिए ताकि कोई भी सवाल देने की सूरत में बच्चे उनकी पहचान आसानी से कर सकें। सवाल नंबर 7 मुहावरात के मानी और जुमले लिखेंगे। सवाल नंबर 8 अल्फाज के तोड़ करने के बाद आखिरी हरूफ से नया लफ्ज़ बनाएंगे। इसमें ये होगा कि एक वर्ड दिया जाता है, बच्चे उसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद जो लास्ट लेटर उनके पास बचता है, हर्फ बचता है, वो उससे एक नया लफ्ज़ बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज साबके लाके दिए गए लफ्ज़ से बच्चे दो साबके या दो लाके बनाएंगे। क्लास 5 के उर्दू बी के पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनमें वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस अल्फाज मुतज़ाद अल्फाज मुतरादिफ हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन ख़त या दरख्वास्त में से चॉइस होती है। थर्ड में कहानी या पैराग्राफ में से बच्चे किसी भी एक टॉपिक पे कंटेंट लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4 में मजमून लिखा जाता है। सवाल नंबर 5 है जुमलों का ज़माना माजी या ज़माना मुस्तकबिल में तब्दील करना। मीन्स एक सादा जुमला दिया जाएगा जिसको वो ज़माना माजी में भी और फिर ज़माना मुस्तकबिल में भी तब्दील करेंगे। ये क्वेश्चंस मौजूद है बच्चों के पास। गलत जुमलों की दुरुस्ती है और मुहावरात के मानी भी लिखेंगे और जुमले भी। जमात शशम उर्दू बे पेपर पैटर्न। सवाल नंबर 1 खाली जगह पुर करें। ये ग्रामर से रिलेटेड खाली जगह पुर होगी जो बच्चों को करवाई गई है। सवाल नंबर 2 में दरख्वास्त या ख़त में चॉइस है। सवाल नंबर 3 में कहानी या पैराग्राफ में चॉइस है। सवाल नंबर 4 मजमून है। सवाल नंबर 5 में मकालमा लिखें। सवाल नंबर 6 में तस्वीरी कहानी होगी, बच्चों को तस्वीर दी जाएगी और बच्चे उसको देख के कहानी लिखेंगे। सवाल नंबर 7 में मुहावरात के मानी लिखेंगे। सवाल नंबर 8 में तफहीमी पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। सवाल नंबर 9 में लफ्ज़ की इकसाम और तारीफ लिखेंगे। नाउ आई विल एक्सप्लेन पेपर पैटर्न ऑफ क्लास 7। सवाल नंबर 1 खाली जगह पुर है। खाली जगह पुर जो है वो रिलेटेड है ग्रामर वर्क से। सवाल नंबर 2 है दरख्वास्त या ख़त में चॉइस होगी। सवाल नंबर 3 है कहानी या पैराग्राफ में चॉइस होगी। सवाल नंबर 4 है मजमून। सवाल नंबर 5 है मुकालमा लिखें। सवाल नंबर 6 है ज़रबुल इमसाल के मानी, यानी बच्चे ज़रबुल इमसाल के मानी लिखेंगे। जस्ट इसमें इनका कोई भी जुमला नहीं है, गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती है जिसमें बच्चे वर्ड की करेक्शन करेंगे जुमले में। साबके हैं, बच्चे मुहावरात के मानी और जुमले लिखेंगे। तफहीमी पैराग्राफ होगा, ये अनसीन होगा, मतलब कोई भी न्यू पैराग्राफ दिया जाएगा, बच्चे सवाल पैराग्राफ पढ़ने के बाद सवाल पढ़ के उनके जवाब देंगे। लास्ट टॉपिक है लफ्ज़ की इकसाम और तारीफ़। बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और क्या इकसाम होती है वो सब मेंशन करेंगे।